कई वर्षों से अब बंगाल में है। कैलाश विजयवर्गीय है मेरे साथ इस समय, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और देश की नजर जिस राज्य पे है बंगाल, बंगाल के प्रभारी। कैलाश जी अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात करी उससे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता से ही सवाल पूछा था, उन्होंने बोला बंगाल सबसे सुरक्षित राज्य है, कुछ दिन तो गुजारिए बंगाल में। मैं आपसे जान रहा हूं क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल के अंदर हिंसा, बम का खेला हो रहा है। देखिए, दीदी ने बोला ना खेला होबे का तात्पर्य यही है कि वहाँ गोली चलेगी, वहाँ बम चलेंगे, वहाँ पर पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा, वहाँ टीएमसी के गोंस किसी भी आम आदमी को वोट डालने नहीं देंगे, उनके वोट डल जाएंगे। ये सब वहाँ पर होता आया है। और जैसा कि मैं पंचायत का चुनाव बताऊंगा, पिछली विधानसभा का चुनाव बताऊंगा आपको, कि आप किसी से भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने वोट डाला, वो कहेगा नहीं मैं वोट डाला नहीं। फिर वोट कैसे डल गया? तो यहाँ पर वो वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर होता है बंगाल में। 10, 20, 25% लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सब टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं और वोट डाल देते हैं। ये टीएमसी का इतिहास रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर लेकिन कैलाश जी एक चीज, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। टीएमसी को 22 मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उस वक्त पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतना सेंट्रल फोर्स लगा था। सेंट्रल फोर्स यदि नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग चुनाव जीत पाते। और अभी भी यदि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स का उपयोग नहीं करेगा तो चुनाव कोई भी नहीं जीत सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों की सरकार है जो कि ममता जी के संरक्षण में यहाँ पर काम करती है। यहाँ सिंडिकेट राज है जो कि ममता जी के संरक्षण में काम करता है। यहाँ कट मनी लेने वालों का राज है जो ममता जी के संरक्षण में और उनके भाइपों के संरक्षण में काम करता है। एक पैरेलल सरकार है यहाँ पर असामाजिक तत्वों की, जिसको कि सिंडिकेट राज कहते हैं। वो देश के अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, आपने बोला सेंट्रल फोर्सेस नहीं आएंगी तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है, देखिए सेंट्रल फोर्सेस को लाकर बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का भी यही आरोप है, इसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका बंगाल में भी बड़ा इंटरेस्ट है, इससे ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2011 के चुनाव में ममता जी ने खुद इलेक्शन कमीशन से जाके कहा था कि सेंट्रल फोर्स दीजिए। देश के उसके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे कहा था कि लोग वोट डाल सके, ऐसा वातावरण बनाए। और उस चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगा, सीपीएम की सरकार थी, लोग निर्भीक होकर वोट डाल सके। जब सीपीएम की सरकार गई और ममता जी गद्दी पर बैठी, ममता जी जैसे गद्दी पर बैठी तो वो सेंट्रल फोर्स का विरोध करने लग गई। अब उन्होंने वही टैक्टिस जो सीपीएम वाले करते थे, जो पोलिंग बूथ पे कब्जा करते थे, जो वोट डालने नहीं देते थे, वो वाली टैक्टिस उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब वो उनका विरोध कर रही है। देखिए, ये ममता जी का दोहरा चरित्र है। यही ममता जी 2005 के लोकसभा के अंदर घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने कागज फाड़कर लोकसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष के चेयर पर फेंक दिया था कि सीपीएम की सरकार घुसपैठियों को प्रवेश दे रही है और वोटर लिस्ट पे नाम लिखा रही है। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने घुसपैठियों को फिर से बुलाना चालू कर दिया और वोटर लिस्ट पे नाम लिखाकर अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन तो ये दोहरा चरित्र ऑन रिकॉर्ड है। कैलाश जी, मेरा एक आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल है और आप स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले कलाईकुंडा में एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला बंगाल हम जीतने जा रहे हैं और बंगाल जीतने के बाद मैं 2024 की तैयारी करूंगी, बीजेपी को दिल्ली से हटा दूंगी, बंगाल में हराऊंगी, निस्तेनाबूद करूंगी और फिर दिल्ली से साफ कर दूंगी। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। उनका यह मानना है कि वो बंगाल तो जीत रही है और उसके बाद वो दिल्ली जा रही है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। देखिए, 2 मई को परिणाम आ जाएंगे और आपके मुंह से ही हम सुनेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। पर ये जो अहंकार है, ये जो अति आत्मविश्वास है, जो अहंकार है ममता जी का, ये चूर कर देगी जनता। क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं चला, रावण का भी अहंकार नहीं चला और इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं होता। ठीक, इसको आप अहंकार ले रहे हैं, लेकिन एक विश्वास भी हो सकता है। आपको विश्वास है आपकी 200 सीटें आएंगी, उनको विश्वास है कि वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद दिल्ली से आपकी सरकार को हटाएंगी। ये विश्वास भी हो सकता है, ये अहंकार क्यों? आपकी 200 सीटें अहंकार नहीं, उनके जीतना अहंकार, ऐसा क्यों कैलाश?
उनकी जमीन खिसक चुकी है। और इसीलिए जो भी कुछ चल रहा है अभी, मैं ये नहीं कहता, मैं उनके चोट पर कोई, मेरी शुभकामनाएं वो जल्दी स्वस्थ हो, पर जो भी चल रहा है कुर्सी पर बैठकर, इससे सहानुभूति कभी भी नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखना, लोग सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने लगे तो जनता अब नासमझ नहीं है कि पूरे पूरे की पूरे रोड शो का वीडियो हो रहा है, और वो घटना जिसमें 4-5 लोग आकर धक्का देके चले गए, वो घायल हो गई, उसका वीडियो ही नहीं है किसी के पास भी। आप अंदाज लगा सकते हैं इसका? आप कितना कितना झूठ बोलेंगे? फिर पहले आपने कह दिया कि मुझे 4-5 लोग धक्का देके चले गए, दूसरी बार फिर दूसरे दिन बयान बदल दिया कि वो तो एक्सीडेंट है। इनके चीफ सेक्रेटरी ने जो इलेक्शन कमीशन को बयान दिया है, उसमें ये कहा गया है लेकिन कोई हमला। लेकिन टीएमसी कहती है, ममता बनर्जी कहती है बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर भी हमला हुआ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, जिसको धर्मेंद्र प्रधान खुद अस्पताल लेके गए। ये भी घटनाक्रम यहाँ वहां पर हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप कैलाश जी? देखिए, बम भी बरामद हो रहे हैं। आज मालदा के अंदर बम बरामद हुए। यहाँ पर बम की फैक्ट्री है, टीएमसी के नेताओं के हैं। और मैं बहुत आरोप लगा रहा हूँ गंभीरता के साथ कि चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आम आदमी वोट नहीं डाल पाएगा। जिस तरीके से ममता जी के गुंडे अभी भी सक्रिय हैं, और इसलिए सेंट्रल फोर्स, चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें और चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, इसके लिए मतदाताओं को आश्वस्त करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रतिदिन बम फेंका जा रहा है, प्रतिदिन गोलियां चल रही है, प्रतिदिन हमारी गाड़ी में बचाव हो रहा है। आज आपके एक सांसद है वहां पर, अर्जुन सिंह, उनके घर के पास भी 14 धमाके हुए हैं। कैसे लेते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भय का माहौल है। अगर इस तरह के बम फटेंगे, इस तरह से रैलियों पर हमला होगा, ममता बनर्जी कह रही है कि उनपे भी हमला हो रहा है, तो फिर लोग वोट डालने कैसे आएंगे? बम, हिंसा, और ऐसा लग रहा है कि यही बंगाल चुनाव है। रात को 2 बजे जब घर में सब सो रहे थे, 10-15 बम फेंककर लोग भाग गए। इसीलिए कि जब अर्जुन सिंह हमारे ताकतवर नेता है, जब उनके घर बम फेंक सकते हैं तो आम आदमी तो डरेगी से। तो डरने का जो एक डराने का या डरने का? डराने का। आम जनता डरे, आम जनता डरे, क्योंकि इतने बड़े नेता घर बम फेंक दिया तो आम जनता तो डरेगी ही। तो कुल मिलाकर भय और आतंक फैलाने की प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इसको इलेक्शन कमीशन गंभीरता से लेगा, और इसके अपराधियों को, उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से चुनाव आयोग को चाहिए कि प्रश्न करे कि भाई ऐसे किसके धमाके। एक सवाल, ममता बनर्जी जो प्लान खेल रही है, जो चोट को लेकर, क्या आपको लगता है उससे उनको सिंपैथी वोट मिलेगा? क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कई चुनावों के अंदर। देखिए, 10 साल का कोई मुख्यमंत्री, 10 साल किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, वह चंडी पाठ करके और ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, 10 साल बाद ऐसा कहने की जरूरत पड़ी? ऐसे क्या आपने कुकर्म किए 10 साल में कि आपको 10 साल बाद ये कहना पड़ रहा है कि मुझे चंडी पाठ भी आता है? आपने, कैलाश जी, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आप जय श्री राम के नारे लगवाते हैं उधर, उन्हें एंटी हिंदू दिखा रहे हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए आपने तो उनको 30% मुसलमान वोटों के ब्रैकेट में बांध के रख दिया था। भाई, हमने नहीं कहा, उनके कामों से हुआ। जब दुर्गा पूजा पे विसर्जन पर आप प्रतिबंध लगाएंगे और मुहर्रम के जुलूस को आप अनुमति प्रदान करेंगे, तो दुर्गा पूजा के समर्थक लोग हाईकोर्ट गए, दुर्गा विसर्जन हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। आप समझ सकते हैं कि सरकार की उसमें कितनी किरकिरी हुई, ममता जी की कितनी किरकिरी हुई। एक बात बताइए, ये तुष्टिकरण की नीति के कारण जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई, उससे 10 साल बाद उनको ये कहना पड़ रहा है। अरे, सफल मुख्यमंत्री होते कहता है कि मैंने उद्योगीकरण कर दिया, 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाया, मैंने इतने नए उद्योग चालू कर दिए, मैंने क्वालिटी एजुकेशन किया, मैंने इतने कॉलेज खुलवाए, मैंने इतने हॉस्पिटल खुलवाए। लेकिन देखिए, आप तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप पे आरोप ये लगता है आप हिंदू अपीसमेंट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, कैलाश विजयवर्गीय, आप इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट भी है बंगाल के। कैलाश जी, आप हमारे साथ हैं? जी, कैलाश जी, आप बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भी है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि वहां पर 30% मुसलमान वोट बैंक है। क्या, जैसे आंकड़ों में कहा जाता है, हालांकि मुझे शब्द कहने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, उस 30% मुसलमान वोट बैंक माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं टीएमसी की गिनती 22%, 25% से शुरू होगी। क्या बीजेपी को उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं चाहिए? बीजेपी उनको उस वोट को चाहती नहीं है? नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि हमारा जो नारा है मोदी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप नारा लगाएंगे जय श्री राम का, लव जिहाद की बात करेंगे आपके लोग आकर वहां पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो।
तो कोई भी कुछ भी कहे, पर लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे विश्वास है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है तो रामलाल को मिल रही है, तो रमजान भाई को भी मकान मिल रहा है। आज यदि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ किसी राम प्यारी बाई को मिल रहा है तो रमजान बी को भी मिल रहा है। तो ये जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम जो मोदी जी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 3 तलाक जैसा निर्णय लिया है, उससे बहुत सारे महिला जी 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 मुस्लिम समाज की वो मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को वोट देना चाहती है, और मुझे विश्वास है कि कैलाश मुस्लिम जी, समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। मैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान को लाइन पर ले रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कैलाश जी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, जिनके काफिले पर आज हमला हुआ। धर्मेंद्र प्रधान, कैसे हैं आप? आपके काफिले पे अटैक हुआ। कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ दूसरी स्क्रीन पर है। देवगन जी, मैं ठीक हूँ। वास्तविक आज नंदीग्राम में